ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्ने आसुवे। आज मैं आर्यवेद दर्शन पर जो राखी बांधी जाती है इसको श्रावणी पर्व, उपकर्म, ऋषि तर्पण, श्रावण सुदी पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा को जो है ये राखी का बंधन होता है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो श्रावणी उपकर्म, ऋषि तर्पण ये कब से चला है। देखिए, ये सृष्टि के अनादिकाल के जितने आर्यों के पर्व हैं ये सृष्टि के अनादिकाल के। सृष्टि को बने 1,96,8,53,123 वर्ष में, तो उतना ही ये पर्व आप समझ लें। तो इस पर्व में हमें क्या करना है, इसमें क्या क्या करना है। देखिए, इस पर्व को हम जो हमारे जनेऊ होते हैं उन पुराने जनेऊओं को बदलें, नए पहन लें, और जिनके पास ना है वो नए पहन सकते हैं। तो ये एक तो ये हो गया, जनेऊ का पर्व हो गया। और घर में हम यज्ञ हवन करें। यज्ञ हवन तो पहले से घर घर में ही होते थे, पर भाई वो जो दैनिक यज्ञ नहीं करते वो इस पर्व को जो मना रहे हैं, उस दिन छुट्टी भी है, सब कुछ है, खूब बढ़िया भोजन बनाते हैं, तो हवन किया करो। हवन से घर की शुद्धि हो जाएगी और आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे, आपकी आत्मा में पवित्रता आएगी। यज्ञ बहुत बढ़िया चीज़ है। एक यज्ञ का उपकार ऐसा समझो जैसे लाखों प्राणियों को भोजन कराने के बराबर है। तो इसलिए पहले तो हमें जनेऊ और फिर यज्ञ, उसके बाद आता है फिर वेदों का स्वाध्याय। हम जो है इस रक्षाबंधन के पर्व से ही वेदों को पढ़ना, वेदों का स्वाध्याय करना प्रारंभ करना। और ये भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, तो जब किसान लोग खेती के कार्य से निवृत्त हो जाते थे तो उस समय वो यज्ञ आदि शुभ कर्म, वेदों का पढ़ना, वेदों का स्वाध्याय, और घर परिवार के बाल बच्चों को बैठा करके वेदों को सुनाते थे। वेदों का स्वाध्याय खुद करते और लोगों को बताते थे। वेद एक ईश्वरीय वाणी है, ईश्वरीय ज्ञान है। तो इसलिए वेद का पढ़ना पढ़ाना सभी मनुष्यों का परम धर्म है। ये बहुत परम धर्म बताया है कि वेद की वाणी ईश्वरीय जो विचार है, आत्मज्ञान है, उसका प्रचार करें। तो हम इस दिन जो है वेदों का पढ़ना प्रारंभ करते थे और स्वाध्याय करते थे। वेदों का स्वाध्याय समझो कि हमने आत्मा की उन्नति हो रही है हमारी। हम किस लिए आए हैं इस संसार में, वेदों के पढ़ने से हमें ये पता लगता है कि ये दुनिया में हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला। तो इसलिए वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए। वैदिक धर्म में स्वाध्याय की सर्वोपरि प्रधानता और महिमा बार बार वर्णन की गई है। उस पर यहाँ तक बल दिया गया है कि वह तारतम्य से प्रत्येक वर्ण आश्रम के लिए अनिवार्य है, आवश्यक रूप से विहित है। भाई कोई भी वर्ण हो, कोई भी मनुष्य हो, वेद तो सब पढ़ सकते हैं। स्त्रियां भी वेद पढ़ सकती हैं, पुरुष भी वेद पढ़ सकते हैं। कोई कितना ही चाहे नीचे ऊंचे वर्ण का, सब वेद पढ़ सकते हैं। वेद की ईश्वर की आज्ञा सबके लिए वेद पढ़ने की है। तो फिर उसी के कारण ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ माना गया है। ब्राह्मण का कर्ता है, ब्राह्मण वो है जो वेदों का विद्वान है। ब्राह्मण उसको कहते हैं जिसको ब्रह्म का ज्ञान है। ये ना कि तिलक छापा लगा लिया, दुनिया को लूटते फिर रहे हैं और ढोंग और वो माला कंठी डाल दी, ये ब्राह्मण के लक्षण नहीं हैं और ना इनसे ब्राह्मण बनता।
भाई ब्राह्मण तो तप से बनता है, ज्ञान से बनता है, वेदों की ज्ञान से बनता है, तब उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो देखिए चारों महीने में और पुरुष का सर्वश्रेष्ठ अंग मुख कहा गया है। तो देखिए और क्षत्रिय और वैश्य भी द्विजन्मा संज्ञा दी गई है। तो ये सभी के लिए वेदों का पढ़ना अनिवार्य था और वेदों का हम स्वाध्याय 4 महीने करते थे। भाई आज की तरह ना खेत में पानी लगाना, परमात्मा अपने आप समय पे वर्षा होती थी। जब घर घर में यज्ञ हुआ करते थे समय पे वर्षा होती थी, अन्न औषधि और सभी कुछ होता था। जंगल पड़े थे, गायें चर के आती, दूध पीते, घी खाते, मस्त रहते, लंबी आयु तक जीते। तो इसलिए वो सब परंपराएं हमारे कारण से बदली हैं, परमात्मा ने कुछ नहीं बदला। सन्यासी के लिए अर्थात सन्यासी सब कर्मों को त्याग देवे, केवल वेद को न त्यागे। स्वाध्याय को इतना महत्व देने का उद्देश्य है कि जिस प्रकार शरीर की स्थिति उन्नति अन्न से होती है, उसी प्रकार सारे शरीर के राजा मन का भी उत्कर्ष और शिक्षण स्वाध्याय से होता है। और यतः मानसिक उन्नति के बिना आत्मिक उन्नति भी नहीं हो सकती। इसीलिए स्वाध्याय आत्मिक उन्नति का भी प्रधान साधन है। तो मानसिक और आत्मिक उन्नति के बिना केवल शारीरिक उन्नति मनुष्य को मनुष्यता और मननशीलता से गिराकर पशु पिशाच और राक्षस बना देती है। जब हम वेदों को नहीं पढ़ते, अच्छी बातों को नहीं पढ़ते, सत्संग में नहीं जाते, तो हमारी आत्मा का पतन हो जाता है। जब आत्मा का पतन हो जाता है तो हम बहुत बुराइयों में चले जाते हैं। तभी जो है, अब आप जेलों में जाओ, जेलों का निरीक्षण किया गया, जो जेल में मनुष्य बंद हैं उनकी कहीं ना कहीं गलतियां हैं, उनसे अपराध हुआ है। इसलिए जब मन सही होगा, आत्मा सही होगा, विचार सही होगा, तो हम उन्नति की तरफ जा रहे हैं, हम आत्मा का कल्याण कर रहे हैं, हम बुराइयों में नहीं जा रहे हैं। इसीलिए स्वाध्याय जो था बहुत अनिवार्य था। तो फिर देखिए, जो वस्तु जिसको प्रिय होती है उसी से उसकी पूजा और तृप्ति होती है, तर्पण होता है। तर्पण माने संतुष्ट करना। मानो ऋषियों को हम माता पिता को जो तर्पण दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, उनकी आवश्यकता की चीज़ें पूरा कर रहे हैं, तो हम उनको ये तर्पण, इसी तृप्ति का नाम तर्पण। ऊपर ऋषियों और स्वाध्याय का अभेद व समवाय संबंध दिखलाया जा चुका है। इसीलिए ऋषियों की अर्चा तृप्ति व तर्पण स्वाध्याय से बढ़कर और किसी वस्तु से नहीं हो सकती। तो जितने हमारे सन्यासी वर्ग था और गृहस्थी वर्ग भी, ये सब जो है वेदों का स्वाध्याय करके आत्मा की तृप्ति के लिए वेदों का पढ़ना बहुत जरूरी था। तो देखिए, जहाँ धर्म शास्त्रों में प्रतिदिन साधारण स्वाध्याय द्वारा ऋषियों के साधारण तर्पण की आज्ञा है, वहाँ इस विषय में मनुष्य वृत्ति के भी जो है निम्नलिखित श्लोक उनकी बात है कि स्वाध्याय से मनुष्य वृत्ति में आया है कि स्वाध्याय से ऋषियों की और हवन से देवों की, श्रद्धा से पितरों की, अन्न से नर और अतिथियों की, बलि कर्म अन्न प्रदान से और प्राणियों की यथाविधि पूजा होती है। पूजा कहते हैं सत्कार को आदर करना। अब जैसे वृक्षों में धागा बांधते हैं, और तो वो धागा जो है उसकी वो पूजा नहीं है। वृक्षों में जल देना, खाद देना, वो उनकी पूजा है। अभी जैसे पीपल के वृक्ष को धागा बांधते हैं, वो ठीक है, वो ये है, उसकी पूजा अलग है, होगी तो जल से ही। लेकिन ये वृक्ष जो है बहुत परोपकारी है पीपल का। तो वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता है और शुद्ध निकालता है, और शुद्ध उसकी वो होती है। इसलिए वो ना काटा जाए। लोग पीपल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाएं तो वो अति उत्तम है। मैं तो एक बार, मैं कई बार मैं गया हूँ राजस्थान, 10 बार गया।
सारे जंगलों का भ्रमण किया, ऊंचे रेत के टीलों का किया। उस समय मेरे मन में एक विचार आया कि अगर यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पीपल के वृक्ष लगाए जाएं तो वर्षा भी हो सकती है और ये सारी जलवायु बदल सकती है। मैंने देखा है पीपल का पेड़ तो दीवारों में हो जाए, वहाँ कहाँ पानी मिले, तो वो तो भूमि है, वहाँ पीपल का वृक्ष बहुत अच्छा होगा। और ये सभी मेरे विचारों को जाने तो विश्व का कल्याण हो सकता है। जहाँ वैसी भूमि है, पानी की कमी है, वहाँ वृक्ष में पीपल हो सकता है। फिर कहा जहाँ स्वाध्याय और देवकर्म में नित्य तत्पर रहें, वहाँ विशेष समय पर, अवसरों पर विशेष स्वाध्याय द्वारा विशेष ऋषि तर्पण का विधान है। क्योंकि वेद धर्म अनुयायियों के यहाँ नित्य और नैमित्तिक कर्मों की शैली सर्वत्र विद्वान है। इस समय नहीं नैमित्तिक ऋषि तर्पण का भी प्रसंग प्रस्तुत है। तो देखिए, जो वेदों के विद्वान रहे वहाँ तो वेदों की चर्चा होती है। वैदिक काल में वेदों के अतिरिक्त तो अन्य ग्रंथों की अविद्य मान्यता व विरलता के कारण वेदों और वैदिक साहित्य के ही पठन पाठन का विशेष प्रचार था। और वैसे लोग नित्य ही वेद पाठ में रत रहते थे, किंतु वर्षा ऋतु में वेद के पारायण का विशेष आयोजन किया जाता था। इसका कारण था कि भारतवर्ष वर्षा बहुल तथा कृषि प्रधान देश है। बहुत वर्षाएं होती थी यहाँ और कृषि प्रधान देश है। मैंने बताया ना कि यहाँ गायें बहुत होती थी, गायन का इतना दूध होता था। मैं 712 ईस्वी का इतिहास पढ़ रहा था। 712 ईस्वी में एक मनुष्य को 3.5 लाख गायें आती थी। लगभग 12 करोड़ मनुष्य थे, तो 3.5 करोड़ एक मनुष्य के ईस्वी में 42 लाख गायें थी। तो 3.5 लाख गायें एक मनुष्य के हिस्से में आती थी। बताओ क्या दूध पी लोगे आप? ये भारतवर्ष का इतिहास है। आज एक घर में भी एक गाय नहीं मिलती है, तो कितना वो है। श्रावणी पूर्णिमा पर ग्रामीण जनता कृषि के कार्यों से निवृत्त पाकर तथा भावी रहस्य के आगमन से आसान्वित होकर चित्त की शांति और आवश्यक लाभ अवकाश लाभ करती है। क्षत्रिय वर्ग भी इस समय दिग्विजय यात्रा से विरत हो जाता है, तो वैसे भी व्यापार यात्रा वाणिज्य और कृषि से विश्राम पाते हैं। इसीलिए इस दीर्घ अवकाश काल में विशेष रूप से वेद के पारायण और प्रवचन में जनता प्रवृत्त होती थी। उधर कृषि ऋषि मुनि सन्यासी महात्मा लोग भी वर्षा के कारण अरण्य वनस्थली को छोड़कर ग्रामों के निकट आकर रहने लगते थे और वहीं वेद पठन और धर्मोपदेश और ज्ञान चर्चा में अपना 4 मास बिताते थे। श्रद्धालु श्रोता और वेद अध्यायी लोग और उनके पास रहकर ज्ञान श्रवण वेद पाठ से और अपने समय को सफल बनाते थे। ऋषियों के इस प्रिय कार्य से उनका ऋषियों का तर्पण मानते थे। जिस दिन से इस विशेष वेद पारायण का उपकर्म आरंभ किया जाता था उसको उपकर्म और कहते थे। यह श्रावण सुदी पूर्णिमा व श्रावण सुदी पंचमी को होता है, जैसा कि पारस्कर सूत्र ग्रह सूत्र के निम्नलिखित में है। तो इसलिए ऋषियों का तृप्ति काल होने के कारण पीछे से इसका ऋषि तर्पण भी पड़ गया। इसलिए ये जो हमारा पर्व है, ये वेदों का स्वाध्याय प्रारंभ करें और उस दिन घर में यज्ञ करें, पुराने जनेऊओं को बदल दें, नए जनेऊ पहने और जिनके पास नहीं है वो नया जनेऊ भी ले सकते हैं। फिर कहा तो इसलिए ये पर्व हमारा इस रूप में मनाया जाता है। अब हम
ये बताते हैं कि ये जो पर्व था एक तरह ये क्षत्रिय पर्व भी है कि जो बहनें राजपूत काल में अबलाओं के अपनी रक्षार्थ सबल वीरों के हाथ में राखी बांधने की परिपाटी का प्रचार हुआ है। पहले से नहीं है ये, वैसे लगभग ये ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वर्ष या 700-800 वर्ष का इतिहास है, इससे ज़्यादा का ये नहीं है। तो जिस किसी वीर क्षत्रिय को कोई अबला राखी भेजकर अपना राखी बांध भाई बना लेती थी, उसकी आयु भर रक्षा करना उसका कर्तव्य हो जाता था। तो देखिए बहुत अच्छा इतिहास है, ऐसा नहीं है थोड़ा सा जब से ये क्या नाम है फ़ोनों का और ये सारा आविष्कार ज़्यादा जो चला है इलेक्ट्रॉनिक, तब से ज़्यादा बिगाड़ हुआ है। क्योंकि 1 मिनट तो लगे ही ना, 1 मिनट में सारे विश्व में खबरें चली जाती हैं। तो यहाँ कितना अच्छा वो है, चित्तौड़ की महारानी कर्णवती ने मुग़ल बादशाह हुमायूं को गुजरात के बादशाह से अपनी रक्षार्थ राखी भेजी थी। तो जिससे उसने चित्तौड़ पहुंचकर तत्काल अंत समय पर उसकी सहायता की थी। और चित्तौड़ का बहादुर शाह जफर के बहादुर शाह के आक्रमण से उद्धार किया था। तब से बहुत से प्रांतों में यह प्रथा प्रचलित है कि भगनियाँ बहनें पुत्रियाँ अपने माताओं और पिताओं के हाथ में और श्रावणी के दिन राखी बांधती हैं और वे उनसे कुछ द्रव्य और वस्त्र पाती हैं। यदि यह प्रथा पुत्री और भगिनी वात्सल्य को दृढ़ करने वाली मानी जाए तो उसके प्रचित्र रहने में कोई क्षति भी नहीं है। तो देखिए कितना अच्छा आया है कि अगर हम इसको ऐसे ही प्रचलित करें तब भी कोई बुराई नहीं है। भाई बहन तो देखिए अपने भाई की वो अपनी रक्षा के लिए, अपनी सहायता के लिए राखी बांधते। एक बात और है, अब से पहले यातायात के साधन नहीं थे और ये टेलीफोन वगैरह भी नहीं थे। तो कभी कभी साल 6 महीना में भाई लड़कियां अपने माता पिता भाई के पास जाती थी, तो वो और भी ना तो ये खास पर्व पे ये जाती थी, तो इस बहाने वो जाती, भाई के घर की राजी खुशी भी पता लग जाता, अपनी बता देती थी। और एक बात और सुनो, जब लड़की का विवाह होता है, फेरे पड़ते हैं, तो लोगों में एक मान्यता है लड़की का कन्यादान कर दिया हमने, कन्यादान हो गया। लड़की का कन्यादान नहीं होता, जो उसको पदार्थ दिए जाते हैं, कपड़ा है, सोना चांदी, वो दान होता है। लड़की का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है, लड़की दान नहीं हुई है। अगर कहीं ऐसे लड़की दान हो जाती तो कितनी लड़कियां मारी जाती, आज भी कितनी मारी जा रही हैं, ये विचार करो। तो वो ये पाणी ग्रहण संस्कार है। देखिए जब फेरे पड़ते हैं तो भाई जो है और अंजलि में अपने वो खील लेके लाजा बोलते हैं, लाजा लेकर के बहन की अंजलि में वो देता है। और फिर उस समय जब फेरे का विधि विधान चल रहा है तो तब वो कहता है, भाई जब जब तू बहन मेरे घर पे आया करेगी तो मैं भेंट स्वरूप तुमको कुछ दिया करूँगा। तो इसलिए एक बहन भाई का प्यार भी बना रहता है और कुछ बातें पुरानी होती हैं, वो बैठ कर के वो आत्मा को शांति मिलती है, विचार कर देते हैं। तो विचार तो ये भी बहुत अच्छा है, बहन राखी भाई के बांधे और देखो बहन भी अपने परिवार का, अपने भाई का, सभी का वो कल्याण चाहती है, सुख शांति चाहती है, समृद्धि चाहती है। तो इसलिए ये मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए लड़कियों का कन्यादान नहीं होता, उनका संस्कार है नामकरण संस्कार है, मृत्यु का संस्कार है और बहुत सारे हैं, लेकिन ये संस्कार पाणी ग्रहण संस्कार है।
तो इसलिए विचार करो, हमारी वैदिक संस्कृति बहुत अच्छी है, लेकिन लोगों ने अलग अलग मतांतर बना करके अपने विचार डाल करके सीधे साधे लोगों को भ्रमित कर दिया है। इतना ही तो अंतर है। अगर आप ये विश्व के लोगों शांति चाहते हो, वैदिक संस्कृति को देखो तो सही तरह, उसमें घुसो तो सही। यहाँ किसी का पक्षपात नहीं है कि भाई वही इसको मनाए। मैं तो कह रहा हूँ सारा विश्व ही इस पर्व को मनाए। भाई सब बहन भाई हैं। और एक बात है ना भाई, सब मन तो एक से ही होता है, एक पत्नी तो एक ही होती है, पति एक ही होता है, फिर क्या रह गए? हम सब बहन भाई हैं। एक दूसरे का हम सम्मान करें और इज्जत करें, तो मैं कहूँ कि सारी दुनिया के अंदर शांति हो जाएगी। तो मुख्य बात क्या आई कि क्षत्रिय वर्ग का मुख्य तौर पे जहाँ कहीं अशांति है और कुप्रथाएं हैं, अत्याचार हैं, उसको रोकने का ये प्रण लें कि हम अब आगे ऐसा नहीं होने देंगे। मेरे होते हुए गांव में किसी प्रकार भी किसी के साथ अत्याचार नहीं होगा, किसी अबला के साथ नहीं होगा, किसी कन्या के साथ नहीं होगा। तो इसलिए तब तो ये पर्व मनाने का तुम्हारा भाई ये मुख्य ये जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। और ब्राह्मण भी ये करे कि मेरे होते हुए कहीं अंधकार नहीं होगा, मैं वेद का ज्ञान करूँगा। तो तब ये सब लोग जो है ये अपने विचारों को जाने। और क्षत्रिय भी ये सोचे कि ठीक है मैं धन हूँ, तो धर्म कार्य के लिए मैं धन भी खर्च करता रहूँ, देता रहूँ, तब तो पर्व सार्थक है। और ऐसे ही तुमने खूब खाया पिया, मौज उड़ाई। कई बार तो लोग जो है क्या बड़ी बड़ी पार्टियों को पर्व आता, कोई शराब पीता है, कोई कुछ करता है, क्या है ये पर्व हुआ? अरे तुम उस उद्देश्य को तो जानो जिसलिए तुम इतना इस घर के अंदर तुम्हें प्रसन्नता है, खुशी है, ये पर्व है क्या? तो इसलिए ये जो हमारा जो श्रावणी पर्व है, इसको ऋषि मुनियों ने जो नाम दिया है वो इसका नाम है श्रावणी उपाकर्म और ऋषि तर्पण। ये पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। तो मैंने भाई हम आर्यों की तो यही प्राचीन प्रणाली रही है और प्राचीन से आर्य लोग तो ऐसे ही मनाते हैं। अगर ऐसे पहले से इसको ना रखते तो आज कौन समझता कुप्रथाएं हो जाती घनी। इसलिए ये आर्य तो जितने हमारे पर्व हैं उनको जैसे अब आगे अभी इसके बाद में श्री कृष्ण का भाई वो आएगा तो बहुत उस पर भी लोग व्रत करते हैं, तो उस पर भी मैं सोच रहा हूँ कम से कम 2-3 वीडियो बनाने का मेरा मन है। तो इसलिए ताकि लोग समझें कि श्री कृष्ण जो है कौन थे और आज हम वो कैसे थे और आज हम कहाँ उनको कैसा मानते हैं। अभी एक पर्व हमारा और आ रहा है जो ये 15 अगस्त को होता है, तो हमें ये भी अब हमारा पर्व बन गया है। भाई इस पर्व के लिए बहुत लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया, तब ये देश को जो है आज़ादी मिली थी। तो इस पर्व पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और मैं ये बताऊंगा ये पर्व के जो वो थे प्रेरणा देने वाले महर्षि देव दयानंद थे। और एक बात कि वो जो कांग्रेस का इतिहास लिखा गया है, इस जो पर्व है आज़ादी के पर्व में 85% आर्य लोगों का बलिदान था। तो मैं इस पर फिर आगे चर्चाएं करूंगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आज जो ये श्रावणी पर्व जो तुम मना रहे हो रक्षा का वो है, वो मैंने उसमें बताया। सब अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें तो वास्तव में तभी तो पर्व का उद्देश्य पूरा होगा। और ऐसे ही खाओ पियो, वैसे ही नाचे कूदे, क्या हुआ? फिर तो पर्व हुआ। इसलिए जो भी पर्व आता है वो हमें प्रेरणा देता है, उसके अंदर इतिहास होता है, उसके अंदर अच्छाइयाँ होती हैं। इसको सब ग्रहण करें। पर्व किसी का वैसे नहीं बटा हुआ कि ये हिंदू का है या आर्य का है या सिख का है या उस जो ईसाइयों का या मुसलमान का। जो अच्छी विचारधाराएं हैं वो अच्छी विचारधाराएं सबको माननी चाहिए, तभी दुनिया के अंदर शांति आएगी।
जब तक तुम अपना भाईचारा और ईमानदारी के साथ अच्छाई के रूप में ना जोड़ोगे तो तब तक शांति नहीं आएगी। तो मैं भाई सभी संसार वासियों से कहता हूँ कि जो मैंने बातें रखी हैं मेरी वीडियो को अधिक से अधिक सुने, प्रचारित करें और इन आदर्शों को माने और इन पे चले। ये जो वाणी है ना, जो वेद की वाणी आती है वो ईश्वर की वाणी है, ईश्वरीय ज्ञान है। वाणी तो नहीं कह सकते, लेकिन ईश्वर ने जो ऋषियों की आत्मा में ज्ञान दिया वो वाणी ऋषियों की है। तो क्या हुआ, एक माध्यम तो ऋषि हुए लेकिन वाणी जो है ईश्वर की है। तो इसलिए विचार करो, ईश्वर के लिए जितने संसार के लोग हैं सब उनके बच्चे हैं। हम उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। अगर हम पीछे लौटें तो हमारे जो दादा थे कौन थे, उन दादा के दादा कौन, दादा के दादा कौन। अगर हम 2000 वर्ष के पीछे लौट जाते हैं ये संसार के लोगों, तो तुम्हारे जो वो थे दादा परदादा सारे ऋषि मुनि तो थे। मुझे कोई बता दे इतिहास में कि हमारे दादा परदादा ये थे 2000 वर्ष के बाद। इसलिए विचार करो, ये भूले हैं। जब तक ये भूले न सुधरेंगी तो तब तक दुनिया में शांति नहीं आएगी। मैं ये कह रहा हूँ, वेद की वाणी ईश्वरीय वाणी है। ये सारे जितने हमारे पर्व हैं ऋषि मुनियों के पर्व हैं, विद्वानों के पर्व हैं, इनको हमें जानना चाहिए। इनके पीछे में बहुत रहस्य है। एक यज्ञ का ही बहुत रहस्य है। और जो जनेऊ का मैंने बताया, जनेऊ के 3 धागे हम 3 के ऋणी हैं संसार के अंदर। माँ के ऋणी हैं, पिता के ऋणी हैं, गुरुओं के ऋणी हैं। ये 3 धागे हमें ये प्रेरणा देते हैं। लगते तो ये छोटे से कुछ भी नहीं है, लेकिन इनका रहस्य सब इस दुनिया में 3 ही चीज़ें, चौथी है ही नहीं। एक ईश्वर है और एक जीवात्मा है। हम जीवात्माएं, मनुष्य शरीर तो मुझे मेरे कर्म से मिला है, और ये प्रकृति एक साधन है और कुछ है ही ना। इनको समझ लो तो वास्तव में तुम्हारा आत्म कल्याण हो जाएगा, तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। प्रत्येक विषय मेरा मुक्ति पे ही जाता है। और मैंने जब वीडियो बनाई तो मेरा मुख्य उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना ही था। इस मनुष्य की अज्ञानता कैसे दूर हो, ये मुक्ति कैसे प्राप्त करे। देखिए, हाथ जोड़ के बैठे रहो और कहीं हम मूर्तियों से ये माने कि भाई हमारी मुक्ति हो, नहीं हो सकती। और कहीं हम ऐसे ही आवाज़ लगाएं मुक्ति हो जाए तो भी नहीं होगी। तो इसलिए ये विचार करो, मुक्ति हमारे कर्मों से मिलेगी, अच्छे अच्छे कर्मों से मिलेगी, धर्म कार्यों से मिलेगी। इसलिए संसार के लोगों, प्राचीन ऋषि मुनियों की बात को समझो, विचार करो। हम उन ऋषियों की तो संतान हैं, हम भटक गए हैं, न्यारे न्यारे नाम रख लिए और न्यारी न्यारी मान्यताएं कर ली, इसलिए तो हम भटक रहे हैं। लेकिन हम ये सब छोड़ दें, हम सब खत्म कर दें और ऋषियों की बात को माने, शांति हो जाएगी। कौन सी बात है? तो ये शांति और अशांति हमारे कर्मों की देन है, कर्मों का ही फल है। इसलिए विचार करो, मैं ऐसा जो मुझे सुख प्रिय है ऐसा ही मैं दूसरों को समझूं। जैसा मुझे दुख अप्रिय है ऐसा दूसरे को भी दुख अप्रिय है। और जैसे कोई गलत शब्द मुझे बुरे लगते हैं ऐसे भी वाणी का मैं दूसरों को भी इस्तेमाल ना करूं। ये हमारा वैदिक सिद्धांत कहता है। इसलिए ये विचारों को समझो, उन ऋषियों की वाणियों को समझो, ऋषियों के ज्ञान को समझो, वैदिक पर्वों को समझो कि वैदिक काल से इन पर्वों का क्या महत्व रहा। इसलिए महत्व तो मैंने ये बताया, 4 महीने तक वेदों का स्वाध्याय करें। ऋषि मुनि हमारे सब जब स्थान स्थान पर ठहर जाते थे, अब कह रहे ना, अब हिंदुओं में एक प्रचलित भाषा है, वो कहते हैं अब तो देव सो गए। मुझे कोई ये तो बताए कौन देव थे जो सो गए और कौन थे जो जग रहे। भाई देव तो हमारे ऋषि मुनि तो देव हैं, वो भ्रमण करते थे तो तब देव उठ गए। अब जब बरसात के दिनों में नदी नाले चढ़ जाया करते थे और सड़कें नहीं थी और ट्रैफिक भी नहीं था तो स्थान स्थान पर ठहर जाते और कुछ बरसातें अधिक होती थी, तो इसलिए वो अपना जो कार्य ब्याह शादी का बंद कर देते थे कि भाई अब देव सो गए। बस यही तो है, देव का मतलब हम विद्वानों से सलाह नहीं कर रहे और क्या है। लेकिन कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि हम इन दिनों में कोई ब्याह शादी का कार्य ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं है प्रतिबंध। अपने मन से तुम कुछ भी मानते रहो और ना किसी कोई पत्रा में ये लिखा कि भाई वो दिन शुभ है या वो शुभ है, ऐसा भी नहीं है।
कल का तो कोई बता ही नहीं सकता कि कल दिन कैसा आएगा, मुझे मतलब खुशी मिलेगी या दुख मिलेगा। इसलिए ये सारी भ्रांतियां दूर हो जाएं तो भाई वेद तो मनुष्य मात्र का भला ही चाहता है, क्योंकि वो ईश्वर की वाणी है, हम सब ईश्वर के ही तो हैं। अगर कहीं की 4 संतानें हों तो क्या माता पिता 4 को अलग अलग सोचेंगे? माता पिता तो चारों की भलाई सोचते हैं। इसीलिए संसार के लोग हो, ये परम पिता परमात्मा का आदेश है, परम पिता परमात्मा की वाणी है वेद, उसी की मैंने आज ये चर्चा रखी। और इन्हीं के साथ जो हमारा ये पर्व मना रहे हैं, पहले घरों में हवन करें, जनेऊ बदलें और उसके बाद ये प्रतिज्ञाएं करें कि हम आज से वेदों का पठन पाठन शुरू करेंगे। तो देखिए आप निश्चित कल्याण की तरफ जाएंगे, आप आत्मा कल्याण करेंगे। आत्मा जो है ज्ञान चाहती है, अगर ज्ञान कहीं है तो ज्ञान वेदों में ही है भाई। ठीक है, और बहुत सारे लोग देते हैं पर वो नहीं, अच्छी बात है सब वेद की, चाहे किसी धर्म मत में है। तो इसलिए इस संसार के लोगों वेदों को पढ़ो तो सही, वेदों में ज्ञान बहुत है, इनसे घृणा कोई मत करो, ये तो ईश्वर की वाणी है। तो हमें वो वेद अवश्य पढ़ना चाहिए। सब घर घर में हवन करके, जनेऊ बदल करके, ये जो हमारी वो रक्षाबंधन का जो पर्व है हम उसको ये प्रसन्नता से मनाएं, भाई बहन में प्रसन्नता रहे, भाई बहन में प्यार रहे। मैं ऐसी कामना परमात्मा से करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु सारे संसार के लोगों में शांति रहे, बहन भाइयों में प्यार रहे, क्षत्रियों में प्यार रहे, ब्राह्मण में प्यार रहे, वैश्य में प्यार रहे और अन्य लोगों में सभी में आपस में प्यार रहे। और ये रक्षा बंधन का पर्व सभी मनाएं। मैं ऐसी परमात्मा से कामना करता हूँ, सभी के घरों में सुख शांति रखे परमात्मा। और मैं सभी के भलाई के लिए मैं थोड़ा विचार रखता हूँ, प्रत्येक वीडियो में मैं किसी का पक्षपात नहीं रखता, मैं केवल संसार की भलाई की बात करता हूँ। दूसरी बात यह है, मैं अपनी वीडियो का किसी के प्रश्न के उत्तर में मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। अच्छी लगे बात मान लो, नहीं अच्छी लगे मत मानो, लेकिन कोई नहीं कि कोई मैं किसी विवाद में पढ़ूं। मैं तो जो कहता हूँ वेद की बात कहता हूँ, सत्य ही कहता हूँ, अच्छी लगे मान लो, नहीं लगे मत मानो। तो इसलिए मैं सभी के कल्याण की चाहता हूँ। इतना ही कह करके तो शब्द